put out an opinion poll. महंगाई कुछ भी हो, महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर से बनेंगे। हमारे पास मोदी है, हमारे कुछ मोहब्बत नहीं चाहिए। वो हमारा हीरा है गुजरात का और भारत देश का। Welcome to another election show. This is our last morning show from Gujarat. We are in Ahmedabad at the Law Garden. You're watching this show on Monday, on December 5th, as Gujarat goes to polls. The second phase is on its way and it'll go on till the evening. We have with us the complete news laundry team, our two reporters who've been travelling throughout Gujarat for now how many days? 10 दिन? नहीं, मैं तो लगभग 20 days. 20 days, wow. For me, it's been 10 days. Okay, and of course Atul. So this is Basant. You would have watched his videos and his reports. That's Shiv Narayan. You would have seen his byline also and a couple of his interviews, and of course Atul and Manisha. So I think as journalists and analysts, we are told usually to never predict results, to never say who's going to win, who's going to lose. But I think in Gujarat, it's very safe to say who's going to be number one. BJP is most likely to come back. The competition is between who's going to be number two, or whether AAP will be able to make a sizable dent this time or not. Before we discuss what all we saw in Gujarat this election and we discuss some important themes, I think हमारे two reporters जिन्होंने बहुत travel करा है गुजरात, we should know from them कि where all did you travel and two important stories और उसके पीछे themes अगर आपको discuss करना चाहते हैं तो बसंत पहले ये बताइए आप कहाँ गए और आपकी stories और themes जो आपको बहुत strike करी। जो मैं अहमदाबाद शुरुआत में आया, 4-5 दिन यहाँ रहा, फिर गिर सोमनाथ गया, ऊना जहाँ दलित एट्रोसिटी हुई थी वहाँ, फिर गिर सोमनाथ, फिर कोडियानार, ये 2-3 जगह है जहाँ पर मैं गया। फिर वहाँ से सूरत से बड़ोदरा और बड़ोदरा से डेडियापाड़ा जो नर्मदा ज़िले में पड़ता है, आदिवासी बहुल इलाका है, फिर वहाँ गया और फिर अहमदाबाद रिटर्न। तो ऑलमोस्ट काफ़ी आपने पूरा कवर कर लिया। नॉर्थ वाला हिस्सा छोड़ के पूरा कवर कर लिया अपने बाकी हिस्सों को, सौराष्ट्र और ये सब। सौराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा मैं गया था पर वहाँ से रिपोर्ट नहीं किया। तो स्टोरी नर्मदा ज़िला है यहाँ पे, जहाँ सरदार पटेल का स्टैचू बना है, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, बेबार गांव है। तो डेडियापाड़ा जहाँ पे पहले ये बीटीपी जो यहाँ की आदिवासी पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो लोग वहाँ, उनके जो महेश भाई हैं वो जीतते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वो सीट छोड़ दी है। तो वहाँ का एक गाँव है बेबार। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं इधर आया हूँ तो कुछ स्टोरी करता हूँ। तो मैं डेवलपमेंट पे बात कर रहा था तो एक व्यक्ति आया, बोला कि आपको विकास देखना है तो हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। फिर हम उनके गांव गए तो हमें अपनी गाड़ी 10 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ी, सड़कें ख़राब है। फिर सड़क में आप नॉर्मल गाड़ी जो छोटी या थोड़ी बड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। फिर बाइक से गए। उस गाँव में ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना गैस है। तो वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें लगभग 5वीं तक पढ़ाई होती है, 90 बच्चे हैं, सिर्फ 2 शिक्षक हैं। नल जल योजना के तहत तो वो टोटी तो लग गया, उसमें पानी नहीं है। तो उस गांव में कुछ नहीं है, पानी तो नर्मदा बिल्कुल ही पास है। हाँ, वो पहाड़ी इलाका है तो उधर पानी नहीं है, 2-4 नल लगे हुए हैं, तो महिलाओं को वहाँ जाना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ कि बिजली नहीं है, और कोविड के टाइम में वहाँ बिजली नहीं थी। और तो ये तमाम चीज़, अस्पताल है, एक अस्पताल वहाँ बना है लेकिन वो बंद रहता है। मैं खुद जब अस्पताल में गया, जब गाँव के लोगों ने मुझे बताया, तो इतनी गंदगी भरी हुई थी कि और जैसे हम बिहार यूपी में हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों का जो ग्राउंड होता है उस पर गांव के जो थोड़े मजबूत अमीर किसान होते हैं उनका कब्जा होता है, वहाँ उनका सारा कारोबार होता है। यहाँ भी मैंने वहीं देखा कि उसमें पुआल रखे हुए थे जो धान से निकले हुए थे। तो ये एक स्टोरी है जो बताती है कि डेवलपमेंट जिसकी चर्चा होती है वो जहाँ तक ज़मीन तक नहीं पहुँचा है। कितने गाँव होंगे वैसे, मतलब उस इलाके में इस तरह के गाँव? कम से कम सर 10 गांव के नाम तो लोगों ने मुझे गिना दिए जो वहाँ के। और आते हुए जब मैं उधर से आ रहा था तो वो बता रहे थे इस गांव में भी यही हाल है, इस गांव में भी यही हाल है। तो 10 गांव मेरी स्टोरी में भी एक किसान बता रहे हैं कि 10 गांव ऐसे हैं वहाँ पे। और ऐसा गांव में देखने को मिला पढ़े लिखे लोगों की जो मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ तक कितना पढ़े लिखे हैं? कुछ लोग बाहर भी रहते हैं गाँव से ऐसा? उधर शिक्षा का स्तर काफ़ी ख़राब है। जो वहाँ के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, पहले बीटीपी से थे, उन्होंने मुझे बताया कि 29 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था
तो 29 स्कूल हैं उस इलाके में जिसमें सिर्फ एक शिक्षक हैं। और मैंने अपने आँख से देख लिया कि एक स्कूल था जिसमें छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास के कूद रहे थे, फान रहे थे, लेकिन उसमें 2 शिक्षक हैं, एक ऊपर आराम कर रहे थे, एक नीचे बैठे हुए। तो इसके लिए लोगों का, जब आपने लोगों से बात करी तो वो किसको ब्लेम कर रहे थे, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यही हमारी हालत है? मतलब पॉलिटिक्स में क्या चर्चा हुई वहाँ पे? देखिए, लोग बीटीपी को वहाँ पर जो वोटर है उस सीट पे कभी कोई पार्टी लगातार नहीं जीती है। कभी बीटीपी जीती है लास्ट चुनाव में, कांग्रेस से गठबंधन था, उससे पहले भाजपा, तो होता रहा है। लोगों में नाराज़गी है। लोग, तब बताइए 108 नंबर का जो एम्बुलेंस है उनके घर तक नहीं आता, वो कंधे पे लेके जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। तो लोगों में गुस्सा तो है, और वो गुस्सा इस बार, पिछले बार भी भाजपा वहाँ से सफल नहीं हुई थी, और इस बार भी जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है वो आपको वोट नहीं मिल रहा, जितना मैं देख समझ पाया वो वोट उस इंडिविजुअल को मिल रहा है। क्योंकि जब सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा था तो काफ़ी प्रोटेस्ट किए, उनका एक छोटा सा बच्चा था, पूरी लगभग फैमिली जेल गई थी, तो इंडिविजुअल को वहाँ पे वोट पड़ रहे हैं जो आपके कैंडिडेट हैं। और वहाँ मैंने देखा उस गांव में भी लोग भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन वहीं के एक होता है ना, गुजरात में आप देखिए तो समर्थक हैं तो हैं, मतलब इश्यूज उनके लिए ज़्यादा मैटर मायने नहीं रखता, है तो वो वोट कर रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पर इस तरह के लोगों को, बहुत सारे लोग मिले जिनको की बातचीत होती है, जैसे ही आप उनसे ये पूछना शुरू करते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत हो गई थी मोरबी, तो लोगों का लॉजिक इस तरह का आता है कि भाई ठीक है, अब ये तो हो गया, मोरबी में घटना हो गई, या शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, लेकिन वोट तो भाजपा ही को ही देंगे, मोदी जी सबसे बढ़िया नेता है हमारे, ये वो। तो ये एक तरह का मैजिक भी है जो कि मोदी, और ये काफ़ी दिन से बना हुआ है मोदी मैजिक। हाँ। ये यहाँ पर मौजूद है। मोर देन 20 years। और यहाँ पे तो एक्चुअली मोदी मैजिक ही कह सकते हो, बिकॉज सीएम भी रहे हैं और अब पीएम बने हैं। शिव, स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू? I started with Ahmedabad, Gandhinagar. Gandhinagar, I stayed only for one story. Then mostly I traveled in Saurashtra region. So from Gandhinagar, Ahmedabad, I went to first Rajkot, and from Rajkot to Amreli, Junagadh, then Kutiana in Dwarka. सौराष्ट्र वाला पूरा। And then Khambaliya to interview Ishudan, and then Jamnagar. So these are the districts that I've traveled. The stories that two important stories that I did. One was from Amreli and Junagadh. That was not specifically on farmers' issues. I wanted to know from people what Modi said. Like, I want their reaction. Modi said that you should not waste your vote on Congress. Because Amreli, last time in last election, Amreli chose all 5 Congress MLAs. So I asked them, so along with the reaction, there were other strands of the story also, in the sense why farmers are distressed there. The second story was from Gandhinagar. In Gandhinagar, there's a hub of coaching institutes where mostly students prepare for Group 3 examinations. There are also students who are preparing for Gujarat Public Service Commission, which is grade 1 exam. So there were a lot of exam paper leaks in the last 5 years. So students were not happy with the government, and they were blaming the government for exam paper leaks. But whether it will translate into votes, that's something to be seen. But गुस्सा था पेपर लीक्स को लेके? Yeah, so I asked them their political preference, like if you want to give a chance to other parties also. They said, like, I mean, there are other considerations also when you go to your own village, because most of the students are outstation students and they've come from nearby areas, Banaskanta or other districts. So they think there are caste considerations also along with the development. So exam paper leak is there in their mind, but it cannot be, or it may not be the sole criterion on which you elect your candidate. But in Saurashtra region, mostly in Amreli and Junagadh, which one point of time which were considered Congress strongholds, Gil Somnath also you visited. वहाँ पे जो farmers है, I also asked them whether their earnings have increased or not, because the BJP keeps saying that that's our motto, that's our motto, that's what we want to achieve, or that's what we want to give to farmers. But earnings, they said, like, earnings have increased to some extent because most of them are cotton farmers. So until last year they were getting 1,200 rupees for 20 kilograms of cotton, but now it's 1,800 rupees. So this is this year, right?
but at the same time the cost of fertilizer, the input costs have also Gone up. doubled. Yeah. So farmers, as I mean, it's too generalized to say कि what do all the farmers think, but whoever you met, was there a support towards, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेशली कांग्रेस जीती है, तो were they veering towards BJP or were they thinking of AAP? In Amreli there are 5 seats. So on 2 seats there are Congress candidates where I think they can stand on their own. They may not require the party tag, because during cyclone last year, couple of them did good job. During COVID, they were there on the ground helping people. But for others, I think it will be difficult in a sense. Like now, farmers are what do you say? Farmers are in 2 minds whether to go for AAP or stick with the Congress. So I think that, I mean, that's where maybe it's a coincidence also, because the places I visited, most of the farmers were saying that they would like to give AAP a chance, but it will happen or not, that's something to be seen. बसंत, you went, आप गिर सोमनाथ भी होके आए ना, तो वहाँ से आप एक हमें बता रहे थे इंटरेस्टिंग किस्सा, उसके बारे में बताइए। हिंदू राष्ट्र की कहानी। अच्छा हाँ, तो गिर सोमनाथ बिल्कुल जो है समंदर के किनारे का पूरा इलाका है। तो मैं वहाँ बेस 2 स्टोरी करने के लिए गया था। एक तो था ये ऊना आंदोलन जो हुआ था 2016-17 में, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था और काफ़ी वोट कांग्रेस को उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इस बार नहीं था नहीं, कुछ उसका इम्पैक्ट, फैमिली अभी भी न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। आसपास के लोग जो दलित समुदाय से हैं वो भी कह रहे हैं कि वो बात पुरानी हो गई और ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं मछुआरों पे स्टोरी किया कि कैसे पाकिस्तान के जेल में जो मछुआरे बंद हैं उनकी फैमिली क्या सोचती है, 4 साल से, कोई 3 साल से। मैं वो स्टोरी करके लौट रहा था तो कई गांव मुझे दिखे जहां लिखा था कि हिंदू राष्ट्र नु गाँव स्वागत छे, ऐसे गुजराती में। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि मतलब क्या है, और मैं एक देखा तो मुझे लगा चलो एक होगा। बेसिकली गाँव के बाहर वो बोर्ड लगे हैं, हिंदू राष्ट्र का फलाना गाँव। हाँ, पहला गांव मैं छोड़ो, मैं तब गाड़ी थोड़ी तेज़ थी, जब हम दीव से गुजरात की तरफ घुसते हैं, मैं छोड़ो इसको, फिर दूसरा गांव पड़ा, फिर तीसरा, फिर मुझे बड़ा मतलब फिर तीसरे गांव आने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। फिर मैं अगले दिन उस पर स्टोरी करने पहुंचा। तो गांव के जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 साल 22 साल है और मतलब कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कुछ के पिता पाकिस्तान के जेल में हैं 4 साल से 3 साल से, उन्होंने 8वीं 9वीं तक पढ़ाई करके मछली पकड़ने का कारोबार मछली पकड़ते हैं समंदर में, और वो उस गैंग के हिस्सा हैं। तो ये लोग और ज़्यादातर इसमें बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। इनका अपना भी सनातन मतलब कुछ ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे। फिर मैंने पूछा कि आप लोग क्यों बनाते हैं, तो वहीं जो कि 2-3 गाँव में मैं गया जिसमें 2 गाँव में मुस्लिम है ही नहीं, तीसरे गाँव में कुछ एक मुस्लिम हैं। तो वो जो उनका कहना था कि हम हिंदू राष्ट्र, उसमें कई वीडियो जो बनी है कि 29 में तो मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अच्छा, 29 में, अभी 24 की बात नहीं हो रही है। 29 में, और उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ से है। बट एक मिनट, दूरदर्शी वो वहाँ पे एक गांव में एक स्लोगन भी था जहाँ पे जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि अभी चाय वाला फिर गाय वाला। हाँ, चाय वाला के बाद गाय वाला मीन्स योगी आदित्यनाथ। वो गाना चारा खिलाता रहता है ना गाँव को। फैसिनेटिंग है कि यहाँ पे योगी का क्रेज टाइप है, हिंदुत्व वोटर। Like Amit Shah is also good, but we want Yogi Adityanath as our, like after Modi. ओह, मैंने उनमें से एक का व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो चेक किया। मतलब वो बता रहे थे कि हम ये काम करते हैं, बड़े मतलब प्यार से समझा रहे थे। तो मैंने देखा कि गुजरात उन दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था, उस वक्त वो आफ्ताब और श्रद्धा वाली घटना हुई थी, और उस घटना को लेकर उनका पूरा भरा हुआ था लब जिहाद ये फिर फलां ठिकान। और उसमें एक मैसेज चल रहा था कि यूपी होता तब तक गाड़ी पलट गई होती, दिल्ली में नहीं पलट रही क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो फिर मैं ये बहुत दिलचस्प चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज एक व्हाट्सअप मैसेज ऐसे ही देख रहा था मैं, तो बेसिकली उसमें 2 गारंटी पेपर्स थे। बेसिकली कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है और आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी दी है, संकल्प पत्र ऐसा जो भी गारंटियाँ। तो इतना इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है उसको समझने का, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका था कि कांग्रेस पार्टी ने क्या 10 वादे किए हैं और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के वादों में लिखा हुआ है
कि सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की हर इमाम को 2000 रुपये नगद दिए जाएंगे, हर मस्जिद का ये किया जाएगा, है ना। ये पूरी तरह से फेक है, कहीं कुछ वादा नहीं है ये, लेकिन संकल्प पत्र को बना के और 10 इस तरह के तो और इसको फैलाया जाता है। दूसरा यहाँ की जो जैसे ये बता रहे हैं या ये लोग बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र, अब वो बता रहे कि उस गांव में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का फलाना गांव करके उनको हिंदू राष्ट्र का उसमें है। एक चीज़ मुझे समझ में आई, जितने दिन से हम लोग 10-12 दिन से हैं, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, उनका बहुत ज़्यादा फेथ है इसमें, और रिलीजन या उनकी जो आस्था है वो उनकी राजनीति को डिसाइड करती है। राजनीति उनकी आस्था को डिसाइड नहीं करती, जैसा कि बाकी बहुत सारे उसमें होता है कि भाई जो लेफ्ट सेंट्रिक देश हैं या इकोनॉमी आपकी बहुत सारी पॉलिटिक्स को डिसाइड करती है, वो भी नहीं है। आपकी पॉलिटिक्स को यहाँ पर रिलीजन डिसाइड करता है, और भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है। उसके पास अनगिनत टूल हैं। एक मैंने बताया, जैसे ये कि व्हाट्सएप वाला मैंने पढ़ा, ये बता रहे हैं कि किस तरह से फैलाया जाता है, वो उस पर तो एक तरह से माइंड स्पेस पर जो कब्जा है यहाँ के लोगों का, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा उसके हाथ पैर है। और आई थिंक मोस्ट हिंदूज को ये तो यहाँ लगता है कि हमारी पार्टी है, वो बहुत हिंदुओं की पार्टी है। इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड, मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेट में, आई थिंक। हाँ, आई मीन ये इमाम वाली बात कर रहे हैं। आई वेंट टू वन डिस्ट्रिक्ट इन अमरेली सिटी, सॉरी वन विलेज इन अमरेली सिटी. So this guy runs a grocery store. He also has farmland. So he kept telling me that the reason why we don't like Aam Aadmi Party is because he is giving monthly salary to imams in Delhi. Actually same thing ना West Bengal में भी ममता के बारे में, मतलब she had also done that. One scheme she had come up with, but ये same चीज़ वहाँ भी बहुत फैलाई थी कि she'll only work for imams. I mean among लोग voters. भरोसा करते हैं। हाँ, जो ये है ना कि वो आदमी पढ़ के और फिर उसके आधार पर उसने अपना वोट तय कर लिया कि ये इस वजह से नहीं देना। And that guy was also telling me that our like poor kids can go to school, can go to good school because of right of education. Right to education was brought by Narendra Modi. ओह, और but जो ये selective जो amnesia है, like if you meet BJP voters, they will say that everything is good. They will forget about what happened during COVID, what was the situation during lockdown, and before demonetization also. They would not talk about it. If you ask them the rationale about like why you think that inflation is not high, what do you think about GST, they will say, they will come up with some weird argument like आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है इतना दिन में, इन्फ्लेशन हुआ है तो like inflation will, like if you buy something today, after 5 years the price will go up, right? Similarly the inflation will also go up. So what's harm in it? मैं सूरत में था तो एक दुकान पे बैठा हुआ था, पान की दुकान थी, तो मैं ऐसे बात करने लगा तो मैंने पूछा कि महंगाई पे चर्चा हुई, तो हमसे दुकानदार कह रहा है कि आप 5 स्टार होटल में खाने गए हैं? तो मैंने कहा हाँ वैसे। तो आप जाके टिप देते हैं? मैं बोला हाँ देना, मतलब देते हैं लोग। तो कह रहा है कि आप महंगा सामान खाते हैं उसके बाद भी टिप देते हैं, तो आप हम भाजपा को वोट क्यों ना करें? महंगाई बढ़ेगी तो क्या हुआ, हम टिप दे रहे हैं। इस तरीके का वहाँ घुमा दे। एक हमें भी मिली थी ना जो कही थी कि खैर वो तो बहुत ही व्हाट्सएप लॉजिक था, व्हाट्सएप लॉजिक है कि आप लिपस्टिक खरीद सकते हैं, मेकअप का सामान खरीद सकते हैं, तो 20 रुपए का आलू क्यों नहीं खरीद। लेकिन एक चीज़ है, ये मुझे जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये वो बहुत जनरलाइजेशन ना भी किया जाए, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा तब का वोटर बेस यहाँ पे वो है जो मिस इन्फॉर्मेशन की चपेट में है और वो उस मिस इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करता है। जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि जो बात शिव ने बताई, यही सेम चीज़ मेरे सामने देखो, उसको उस पर भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ने ये वादे किए, बताइए मस्जिद में उनको 2000 रुपये दिया जाएगा इमामों को, और इनके मस्जिदों के रखरखाव के लिए इतने का फंड दिया जाएगा, तो ये इस पर भरोसा करके वो अपना वोट दे। तो बहुत बड़ा हिस्सा मिस इन्फॉर्मेशन की चपेट में है, ये एक बड़ा वो है। दो चीज़ें मुझे लगता है उनके लिए काम करेंगी बीजेपी के लिए। एक तो ये भी इसमें एक फैक्टर है कि अगर वो नाराज़ भी हो प्राइस राइज से या इन्फ्लेशन से, उनको लगता है सोल्यूशन भी मोदी देगा, मोदी ही ठीक करेंगे। जैसे कुछ यंग बच्चे हैं जो बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, पर ठीक है अब ये सरकार काम करेगी, मोदी जी इस पे काम करेंगे, तो दैट ट्रस्ट कि ही विल ओनली सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। नाराज़ भी है तो कोई बात नहीं, हम उन्हीं के पास जाके अपनी हमारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अच्छा, हम लोग सूरत गए थे जब, आप में नहीं मिलेगा या कांग्रेस में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, लेकिन सूरत में ये चीज़ था, जब हम लोग सूरत गए थे वहाँ पर बातचीत में सूरत के कुछ पॉकेट्स में ये था कि आम आदमी पार्टी
जैसे वो लोगों का था ना, बिजली पानी, फ्री बिजली पानी वाली जो पार्टी है उसको तो वोट देना, एजुकेशन बहुत गवर्नमेंट एजुकेशन बहुत बुरी हालत है। ठीक है। सूरत में उसको लेकर एक तरह का, शायद इसलिए कि उनके पास वहाँ लीडर अच्छे हैं और अपनी बात को पहुँचा पाए हैं, और कई मामलों में ये है कि जो IT सेल वाली पूरी लड़ाई, उसमें भाजपा को जो पार्टी टक्कर दे सकती है वो आम आदमी पार्टी है, मुझे लगता है। तो उन्होंने भी अपने उस मैकेनिज्म का, अपने उस सिस्टम का बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल वहाँ पे किया हुआ है। मतलब हाँ। जो आपने दो चीज़ें बताई ना, एक आम आदमी पार्टी का जो उदय हो रहा है, मतलब एक तरीके से काफ़ी सूरत में पावरफुल है, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन वाला। गुजरात में मैं जिन 4-5 जिलों में गया और थोड़ा करीब से देखा, यहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। चाहे वो गिर सोमनाथ का ज़िला हो, मतलब मैं गिर सोमनाथ में जिस गांव में बैठा, 4-5 गांव में मछुआरे फैमिली से बात करने के लिए, मतलब मेरे साथ 10 लड़के बैठे होते थे। मैं आखिरी में पूछता था आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप कहाँ तक, तो कोई 8वीं तक, कोई 9वीं तक, कोई 10वीं के नीचे, मैक्सिमम 10वीं के नीचे। यही हालत यहाँ थी। जो बस ओवरऑल गुजरात में मैंने देखा है, मतलब एजुकेशन का कमोबेश यही इस तरह था। ज़्यादातर लोग आपको बहुत 10वीं-12वीं तक के लोग ही मिलते हैं ज़्यादातर। हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो स्कोप या बहुत ज़्यादा चार्म भी लोगों में मैंने, और एजुकेशन का स्टेट बिजनेस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट ना। बहुत खराब है। तभी दिल्ली मॉडल, एक गुजरात मॉडल है, अब एक दिल्ली मॉडल भी बन And रहा this है। is the उसके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग कि दिल्ली के स्कूल्स तो बिल्कुल अच्छे हो गए, तो हमें भी वैसे आपसे I भी think पूछते you होंगे। must have come across this thing also, that wherever you have gone, people must have asked you कि दिल्ली में जो चल रहा है वो सही है या नहीं है। हाँ। फ्री वाटर, कि फ्री उसने असली में करा इलेक्ट्रिसिटी। है, स्कूल ठीक करें, अच्छा असली में फ्री मिल रहा है। तभी वो भगवंत मान बिल्ली के बिल भी लेके आ गया था ना, सम 30 बिल्ली का बिल दिया जीरो है। बिल वाले। हाँ, सो तो बिल और हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है गुजरात में। क्रॉस द स्टेट जहाँ जहाँ जिस रास्ते में, लोगों सबका ये कहना था कि यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से नदारद हैं। आप सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के भरोसे बहुत अपना अच्छे से इलाज नहीं करवा सकते। ये यहाँ पे एजुकेशन के अलावा जो दूसरी बड़ी समस्या थी वो भी है। प्राइवेट पे ही पूरी निर्भरता है ज़्यादातर, अगर कोई बड़ी समस्या है हेल्थ की तो। ये चीज़ उधर भी दिखी है, बाकी हिस्सों में भी। It's very weird. I met one laborer from upper caste laborer, मजदूरी करता है वो। I asked him about free electricity and all, and why. He said he was a traditional BJP supporter. So he talked about Ram Mandir. He talked about 370. 370. Kashmir and Ram and Mandir. I said like Kashmir, Ram Mandir, like these are not local issues. I mean, how are they helping you? It's like हमारा हिंदू धर्म है, मोदी जी मेकिंग आवर धर्म वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट कांग्रेस एंड आप, ये लाइक रेवड़ी हमें नहीं चाहिए, बट ही लिव्स इन लेबर है वो बेसिकली, सेमी स्लम एरिया, but he's like no, we have our own dignity, right? We won't take arms from some other party. हमें परचेजिंग पावर चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। ये भी व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया है कि हम मुफ्त लेने वाले लोग नहीं हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम Pride बिजली फैल- बेचते हैं। गुजराती अस्मिता आई थिंक रिलेटेड, बट ये बहुत चेंज हो जाता है जब आप स्मॉल बिजनेसेस से मिलो, जैसे सूरत में हम लोग मिले, उनका जो, और स्पेशली जो आपकी तरफ जा रहे हैं या बीजेपी से नाराज़ भी बहुत लोग हैं, उनका ये बहुत क्लियर है कि एंगर अगेंस्ट बिजनेस, जो मुझे नहीं लगा था मुझे गुजरात में मिलेगा। बिग बिजनेस, नॉट बिजनेस, बिग बिजनेस, कि बड़े व्यापारी को ये सब कुछ मिल रहा है, बड़े लोगों का ये सब कुछ हो रहा है, स्मॉल तो कुछ नहीं कर पा रहा। फिर यूथ जो बोलेंगे कि भाई हम कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, ये बोलते रहते ना कि अपना बिजनेस शुरू करो, एंटरप्रेन्योर बनो, हम कैसे करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा, बिकॉज मेरा प्रेजुडिस ये था गुजरात के बारे में कि सब प्रो बिजनेस, सब बिग बिजनेस होंगे, लेकिन एटलीस्ट स्मॉल ट्रेडर्स में काफ़ी नाराज़गी थी कि सब बड़े व्यापारी को मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। same thing in Amreli city. I did this story on Modi's reaction, no? I met this guy, he runs a fertilizer shop, small shop. He's saying everything is going online, yaar. I don't have business. I used to do a lot of business like say 10 years ago when everything was not online. Now everything is online, and big players, they are capturing huge market share. So that's why I'm losing business. So that was there in other districts also that I visited. That So- small traders are not happy with the. Quickly, I think we can wrap this part of the discussion up by, अगर if all of us can just give 2 reasons why we think BJP को anti incumbency touch नहीं कर रही है, 2 main reasons अगर आपको, अतुल और you. मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर सरकार बदलने वाला मसला था वो 2017 वो साल था वाला चुनाव पिछला, वहाँ पर एक बहुत प्रॉपर या रिजेंटमेंट था लोगों के अंदर, और बहुत सारे वाजिब वजह थी।
चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत बिजनेस कम्युनिटी थी, जीएसटी का मुद्दा था, वो बहुत सारे लोग, लेकिन वो मुद्दा किसी भी तरह से शायद जो भी है कांग्रेस की अपनी खामियां रही हो, जो भी अपोजिशन पार्टी थी, वो चूक गए मौका। अभी क्या है कि ये जो चुनाव है, ये इस चुनाव में दो चीज़ें पूरी तरह, या तो कोई अंडर करेंट होगा जो कि कोई नहीं देख पा रहा है, तो हम भी नहीं देख पा रहे हैं, वेव जैसा कुछ नहीं है। ये चुनाव कमोबेश एकदम एक सुसुप्तावस्था वाला चुनाव है, जो कि स्टेटस कोइस जो एक सिचुएशन होती है ना, कि कोई बदलाव की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मोदी हमारा है, हम उसके हैं, ये ज़्यादातर लोगों, तो एक स्टेटस को बनाई, जो यथास्थिति है उसी को बनाए रखने वाला चुनाव दिखता है। कोई बहुत ज़्यादा पॉकेट्स में है, जैसे वो स्टोरी हमने देखी कि वो जो आदिवासी इलाका है, ट्राइबल इलाका, डेडियापाड़ा वाला इलाके में, या फिर वो जो जहाँ केवड़िया वाला इलाका है, सूरत है पॉकेट्स में, तो ऐसे जगहों पर नाराज़गी है, लोग नाराज़ हैं, जैसे बिजनेस पे। लेकिन ओवरऑल जो मेजर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, बहुमत का हिस्सा है, वो एक तरह से यथास्थितिवादी है कि ठीक है यार, हमारा 27 साल से ठीक चल रहा है और ये ठीक है, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ वो देख नहीं पा रहा। I think the biggest reason is Modi, because Modi is from Gujarat and he was chief minister here, so people still remember what he had done when he was chief minister, and people talk about development also. In Jamnagar, I spoke to a lot of our urban voters when on the day of voting. They're like, यहाँ पे RCC रोड बन गया है, पानी के यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बिजली हमें मिल रही है. So it's not only Hindutva, it's just that if they lack in development, they can compensate with Hindutva. But that bar is very high for opposition parties. Since they don't have this cloak of Hindutva, their development has to be 100%, like maybe twice more than what BJP has done so far. And the second thing is, development and Modi. Another thing is the opposition. People are not happy with the like, they are saying there were various issues in last 5 years, and the Congress was not seen on the road. Like, there has to be somebody who can raise people's voice. At the same time, like, if you get media space or not, like if you're not in the media, it means even if you were on the road, like you will not be seen by people. ये तो क्या है कि मैम, लोगों के मुद्दे होते हैं ना, वो हर दिन के मुद्दे होते हैं। आज का मुद्दा है, कल का मुद्दा, एक हफ्ते बाद का, एक साल बाद का। आप इस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि 4.5 साल सोते रहते हैं और 3 महीने आखिर में निकल के और फिर चुनाव लड़ लिया, चाहे चेहरों में तो कैडर आपके पास है नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है अपोजिशन में कांग्रेस की। Sandesh, editor for Saurashtra, he said like the best chance that Congress had to come to power was 2017. Yeah. When it was full-fledged campaign by Congress. Rahul Gandhi was here, he had so many rallies, but now only just couple of rallies. And the timing of this Bharat Jodo Yatra, it coincides with Gujarat. उनका attention भी हो गया ना? Because the leaders, most of the leaders, the people don't know. Like the Congress president here in Gujarat, nobody, like he said, like if you ask 10 people, like the chances are that 8 people won't recognize the Congress president. Who is the Congress president? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारी रणनीति है और हमने इस तरह से किया कि ये लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी की एक चीज़ को पकड़ के बदनाम करते थे, तो हमने दूर रखा है जानबूझ के। हालांकि ये देखना होगा रिजल्ट में कैसा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सॉलिड लॉजिक नहीं लगता कि आपका सेंट्रल लीडरशिप है ही नहीं है, यहाँ पे लड़ ही नहीं रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो रणनीति है। मुझे नहीं लगता अंडर करंट क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पान की दुकान में बैठे, चाय की दुकान में बैठे, रैंडम हम ना उस व्यक्ति का कास्ट जानते हैं, ना उसका रिलीजन जानते हैं, ना उसका इलाका जानते हैं। हम पूछते हैं क्या माहौल है। कल मैं रात को 2:30 बजे शिव से मिल के लौट रहा था बाइक पे, तो उससे मैंने पूछा कि आप क्या लग रहा है, तो उसने वही बोला जो तमाम लोग बोलते हैं। कोई अंडर करंट होगा तब तो दिखेगा। ये जो पार्टी थोड़ी कमज़ोर होती है वही कहती है कि साइलेंट चल रहा है सब कुछ। ठीक है, मुझे 2 कारण लगता है। एक कारण तो मोदी और हिंदुत्व है, दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, एक ही है लगभग। और दूसरा जो शिव ने बताया, तुलसा ने बताया, विपक्ष का बहुत मजबूत नहीं होना, बहुत भरोसेमंद नहीं होना। अभी आम आदमी पार्टी काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर लोगों को अभी उतना भरोसा नहीं है। अभी नई पार्टी है, उस तरीके से लोग नहीं भरोसा कर पाएंगे। कांग्रेस अब देखिए कि कई जगहों पे जहाँ पे वो लोग काफ़ी जीत चुके हैं, गिर सोमनाथ का इलाका है, वहाँ भी अगर लोकल कैंडिडेट कोशिश ना करे तो कांग्रेस आसानी से हार जाएगी। अभी तो नतीजे आने बाकी है। और दूसरा हिंदुत्व, आप
छोटे से बच्चे को लेकर जो मैं वीडियो स्टोरी और योगी आदित्यनाथ की रैली से किया, उसमें एक लड़का था जिसने दावा किया कि उसकी एक दिन पहले सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग हुई है। सीआईएसएफ जो अर्धसैनिक बल ये मैंने देखा था। और वो आगे कह रहा है कि हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें बस हमारे हिंदू धर्म से मतलब है, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि 5 से ज़्यादा सीट आपकी नहीं आएगी, फिक्स। आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? बस राम मंदिर बनवाए, कितने सारे कार्य किए बीजेपी ने हमारे लिए, और पूरी जगह भगवा भगवा, तो ये क्या है? वो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 21-22 साल होगी वो हो, या कोई 50 साल का आदमी हो। मैं एक चाय की दुकान में बैठा था, वो अपनी परेशानी बता रहे थे, फिर मैंने इसे पूछा कि चुनाव में आप लोग क्या, आप लोगों का होता है क्या? बोला हम सुरक्षित हैं ना, हमें सुरक्षित रहना चाहिए, तो हम वोट तो भाजपा को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा बीजेपी का, जो अमित शाह ने बोला यहाँ परमानेंट पीस है, तो ऑब्वियसली इसका क्रिटिसिज्म बहुत मिला, लेकिन ग्राउंड पे जब भी आप लोगों से बात करें ये थीम बहुत आती है परमानेंट पीस की, कि यहाँ पे दंगे नहीं होते, यहाँ पे हाँ बिल्कुल ही हम लोग शांति से अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं। यहाँ तक कि मुस्लिम से भी अगर आप बात करो तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे सब शांत है, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई रोकता टोकता नहीं है। पर एक बहुत ही हार्मनी वाला पीस आप उसको नहीं कह सकते, बिकॉज इसका फॉर्मूला यही है कि बहुत सेग्रीगेशन है यहाँ पे, क्लियरली रिलीजियस लाइंस पे डिवाइडेड सोसाइटीज़, डिवाइडेड लेन्स, और एक अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं उन्हें एक दायरे के अंदर रहना है। तो अगर 4 जैन फैमिलीज़ हैं, 4 हिंदू फैमिली हैं, वो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो आप भी नहीं खाएंगे, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। घर का हमने डिस्टर्ब रह भी नहीं सकते, आप रह भी नहीं सकते। कितने लोगों ने हमें बताया कि फुली कंसेंटिंग बायर भी हो, फुली कंसेंटिंग सेलर भी हो, तब भी नहीं रह लेकिन यू सकते कैन नॉट बाय अ हाउस इफ यू आर अ मुस्लिम इन अ हिंदू एरिया, you just can't. And Hindus anyway, they don't want to live in Muslim areas, so that kind of segregation is very clear, but as a result of it both communities feel कि हम लोग अपना काम करते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। ये भी बड़ा चमत्कारी है यहाँ पर कि लोग ये जो अब जैसे किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा कि मुसलमान अपने में रहते हैं, हिंदू अपने में रहते हैं, उनके अपने इलाके हैं, हमारे अपने इलाके हैं, मेरी सोसाइटी में वो नहीं आता, वो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर उस चीज़ को लोग बड़े गर्व का विषय मानते हैं कि देखिए कितना अच्छा है, वो अपने में खुश रहते हैं, हम अपने में खुश रहते हैं, हमारा कोई टकराव नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, ये कितनी अच्छी बात है, कहीं और नहीं ऐसा है। और उसकी वजह से ही वो लोगों के मिलने जुलने के, स्कूलों में ये भी है, स्कूलों में बच्चों के मामले में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि सेग्रीगेशन उस तरह का है। तो ये हाँ, और 2002 की मेमोरीज लोगों को स्टिल हॉन्ट करती हैं। हाँ। तो लोग उस टाइम और 80s जो कांग्रेस का टाइम है उसके बारे में भी अगर किसी से भी पूछो तो यही बोलते हैं कि बहुत ही तब राइट्स थे, गुंडागर्दी थी और हिंदू दबके रहता था। अब उसमें थोड़ा बहुत अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुआ होगा, जितना लोग लिबरल्स भी ये यहाँ एडमिट करते हैं कि सर्टेन अपीजमेंट वाज देयर। बेसिकली कुछ बड़े मुस्लिम उसके जो थे एंटी सोशल माफिया टाइप लोग थे, और शहर में अलग अलग हिस्सों पे उनका कब्जा था, तो उनकी वजह से एक दूसरी इमेज थी पूरी, और वो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से थे। लेकिन कांग्रेस की भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही होगी, क्योंकि वो ये हर बातचीत में लोगों को आता है कि 2000 से पहले स्थितियाँ बड़ी दूसरी तरह की हुआ करती थी कुछ इलाकों में। और ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन व्हाटएवर, बिकॉज एवरीबडी हैज स्मार्टफोन, so the day Amit Shah said that like permanent peace, yeah, permanent peace after 2002, so that day I was I think I was in Junagadh, former CISF, some retired CISF man, he told me that 2002 से यहाँ पे peace है, कुछ नहीं हुआ है. I also spoke to some youngsters, so they told me like our dadas or our uncles, they like before 2002 it was very volatile in Gujarat, but now we're living in peace. ये तो बहुत ही रिपीटेड थीम है, और ये आई थिंक हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ ऑफ कोर्स, बट मुस्लिम्स विल मतलब इट इज नॉट द सेम, यू कांट कंपेयर। जो पीस की सिचुएशन हिंदूज मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो peace has different layers, no? Exactly. Like this peace is with segregation And an understanding कि as a minority there's only certain things that you can do. और You cannot cross this line. स्टेट किसके साथ है, वो भी एक स्टेट वो भी में एक स्टेट का clarity एक प्रेजुडिस है कि भैया वो कहाँ पे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कहाँ खड़ा होगा, तो वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर बन जाता है। आपके क्या चांसेस है? आई थिंक द सेकंड वी कैन जस्ट डिस्कस दिस एंड देन वी कैन आप कांग्रेस रैप इट अप। आई थिंक एक्साइटिंग थिंग लाइक वी वर ऑल डिस्कसिंग बिफोर दिस इज नंबर 2 कौन आएगा। तो पिछली बार आपका कितना वोट शेयर था गुजरात it में? was less than 1%. लेस देन 1%। इस बार So, 10% हो जाएगा। इस बार
It's very Bet because करते हैं bet. the places I went to in Junagadh and Amreli. So one person was saying, see, if there are 100 votes, 50 will go to BJP, and there is fight for the rest 50. उसमें से 25 बटता है या क्या होता है? Could be. लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट काट रही है। हाँ, Yeah, then another You're thing right. is about urban voters, whether urban voters can relate to freebies that AAP has promised. If that is the case, but I could not see this when I visited Jamnagar. मैं एक स्टोरी भी किया सूरत से, और कल भी रात की जिसका जिक्र मैं कर रहा था जब मैं शिव से मिल के आ रहा था, उस व्यक्ति ने 2017 में भाजपा को वोट किया था। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जौनपुर के, और यहाँ उनका जन्म यहाँ, माँ बाप यहाँ आए थे। तो वो इस पर उनका कहना है कि हमको, वो बताया नहीं कि किसको, उन्होंने कहा हमको आम आदमी पार्टी का पसंद आ रही है। ऐसे ही गुजरात, सूरत में मैं कम से कम 40-50 लोगों से बात किया, ऐसे रैंडम लोगों से कि क्या चल रहा है, क्या किसको वोट कर रहे हैं, कौन है। वो 17 में भाजपा के वोटर थे, बट वो अब आम आदमी पार्टी को, और वो मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे वाला क्लास है जो छोटे शहरों में रहता है, जिसको साल भर में अपने बेटे की 1 लाख रुपए किसी भी प्राइवेट स्कूल में फीस देनी पड़ती है। कोई बीमार पड़ गया तो 40-50 हज़ार रुपये वहाँ देना पड़ता है। तो वो क्लास है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत कम भी पैसा नहीं है, बीच वाला। उसके लिए मायने रखता है, मायने वाली रखता है। चीज़ें। 1.5 लाख रुपये साल भर का अगर एक बच्चे को पढ़ाना हो या कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए मायने रखता है। और कांग्रेस से तो मतलब कांग्रेस की तो इतनी स्थिर, मतलब कई जगह ग्राउंड पे कांग्रेस दिखती भी नहीं है। मतलब प्रचार में भी आप देखिए वो अंडरकरेंट चल रहा है। अंडरकरेंट चल रहा है। जो हम लोग यूपी के चुनाव में बसपा के लिए कहा जा रहा था कि अंदर से सब कुछ बसपा के साथ है, और हम सब सोचते थे बसपा के साथ है तो हमको कोई क्यों नहीं मिल रहा है, एक भी आदमी तो मिल जाए। बट हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस के वोटर नहीं हैं। आप ऊना में हम गए तो गांव में जो बुजुर्ग हैं थोड़े 40 से प्लस वाले, वो एकदम गांव वाले कि हाँ कांग्रेस, इंदिरा का कांग्रेस, उनको कांग्रेस, राहुल का कांग्रेस, सोनिया गांधी की नहीं, इंदिरा कांग्रेस। And I think Muslim voters are also pretty much in Gujarat with कांग्रेस Congress. के साथ, हाँ। थोड़ा बट रहा है। Traditional. No, I found something else in Jamnagar. That was the only place where I visited Muslim-dominated area, where they said like the Congress may not be in a position to challenge BJP, so that's why now we are shifting our allegiance to Aam Aadmi Party. It's not that Aam Aadmi Party, like on paper, may look strong or may not look strong, but it's with the freebies also, because all of them were laborers, they were drivers. So they said like these things, they will help us financially, because 200-300 units of electricity we get for free, then it adds something to our pocket. और क्योंकि इन्फ्लेशन, प्राइस राइज कितनी बड़ा इशू है, हर कोई प्राइस राइज की बात करे तो उसमें ये फ्रीबी का नैरेटिव इज वेरी, आई थिंक वी डोंट नो, वील नो ऑन द डे ऑफ द इलेक्शंस हाउ मच ऑफ अ डेंट आप मेक्स, बट एक इमेजिनेशन कैप्चर करना, एक कीवर्ड्स पकड़ लेना पॉपुलेशन की कि ये लोग किस चीज़ से दुखी हैं, बिजली का बिल या रेड राज, सूरत में बहुत उन्होंने बात करी, रेड राज रोकेंगे, Allowances for unemployed. तो कुछ चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं जो पब्लिक इट्स रजिस्टरिंग विद देम कि हाँ। But एक whether it बड़ा will यहाँ पे translate into नारा, votes or महंगाई not. से जुड़ा बड़ा जबरदस्त मजेदार नारा भी चल रहा था ना, जब वो जिस दिन उन्होंने कहा कि हमने ये किया, और उसी बीच में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर का भी मसला आया था ना, कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मरवा दिया। मोदी ने का बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी ने मरवा दिया बाटला हाउस एनकाउंटर में, और रो रहे थे या ऐसा कुछ एक बयान आया था। तो यहाँ पर उससे जुड़ा एक नारा बड़ा मजेदार हुआ कि मेरे को बाटला से क्या लेना, मेरा ये जो 1000 रुपए का बाटला है, ये 500 का कब मिलेगा, गैस सिलेंडर, मतलब गैस सिलेंडर को बाटला का। तो वो एक चीज़ है जहाँ की महंगाई बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, One more thing, कर रही है। so when I visited villages in Junagadh and Amreli, I asked them about this income support scheme, 6,000 rupees that farmers get every year. प्रधानमंत्री फसल बीमा। No, not Fasal Bima. That किसान सम्मान Kisan Samman Nidhi. So 6,000 rupees that farmers get. I said like, isn't it helping you? Like that's anti-BJP belt. They said like, in 6,000 rupees I can't get even 6 gas cylinders a year. What's the point of 6,000 rupees? लोगों ने अपने आंकड़े बना के रखे हैं कितने सिलेंडर। Yeah, look, who you speak to, no, that's what you get, right? Like if you speak पर ये to है, BJP महंगाई supporter, का they'll say, issue बहुत yeah, है it's helping us. हर जगह। But any Congress or AAP support, they'll say like,
और आई थिंक बीजेपी सपोर्टर्स का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमेशा रहता है, लाइक यू सेड कि जब आप प्राइस राइज इन्फ्लेशन की बात करो तो फिर वो बिल्कुल ही इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स हाँ, फिर उस पे चले जाते हैं। I spoke to some IT हमारा professional. हमारा passport better मंदिर हुआ है। बन रहा है। I spoke to some IT professional in Jamnagar. I asked him about no, he like it was impromptu. He said like inflation is not an issue because I keep talking to my friends in Germany, other countries. Other countries inflation so much, but we are much better placed than other countries. So I think it's और better. फिर ये भी हो जाएगी कि देखो यूक्रेन में हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को झंडा दिखा के हमारे झंडे का वो ऊंचा हो गया। मोदी जी Because देखो it अब सब confirms- हमसे डरते हैं वर्ल्ड लेवल पे। वो डाइवर्ट हो जाता है confirms पूरा। with your bias, no? हाँ, So if you are confirm biased, and also like- this thing कि चलो हमारा कुछ नहीं हुआ लेकिन देश तो आगे बढ़ रहा है। एक ये एक जो कैरेक्टर मिला था वो बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था इस तरह का, मतलब वो उस लेवल से भी ऊपर का था कि जैसे आप मुद्दों की महंगाई की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, मंदिर भी बन रहा है कश्मीर से 70। जो बसंत वाला वीडियो था वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा कि महंगाई के लिए अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार जिम्मेदार है। वो एजुकेशन के लिए इसके लिए कौन एजुकेशन के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है गुजरात में। तो ऐसे फिर भाग गया अब इस वो। लेवल के वो इस फिर लेवल भाग का गया भी ना। लोगों की भक्ति है जिसका आप कोई तोड़ उसमें दो कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक का वीडियो कट गया, वो उस नौजवान की सैलरी 75,000 रुपये है, 75,000। वो कह रहे महंगाई नहीं है। तो फिर मैंने काउंटर किया कि आप जिस 75,000 a year। हाँ, नहीं पर मंथ। पर मंथ। फिर मैंने काउंटर किया तो कि तुम्हारे लिए महंगाई हाँ, कहाँ से फिर मैंने रहेगी? पूछा कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके गार्ड से पूछें उसकी सैलरी कितनी है, उनकी आमदनी खर्चा कितना है। 10,000 12,000 आप उनको सैलरी मिलते हैं जो गार्ड हैं, और उसमें घर किराया 2-3 हज़ार जाएगा। ज़्यादातर बिहार यूपी के लोग हैं, किराया जाएगा, गैस का 1,000 चला गया। तो कह रहे अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसी में एक दूसरा किरदार था जो कह रहा है मुझे गैस पे ना सब्सिडी मिलती है। तो मैंने वहीं 4 लोग खड़े थे, मैंने बोला आपको मिलती है? उसने कहा नहीं। तीसरे से पूछा आपको मिलती है? यार नहीं। चौथे से पूछा नहीं। कह रहे इनको नहीं मिलती होगी, मुझे मिलती है। और एक ने तो कह दिया कि हमको पता ही नहीं सब्सिडी है हाँ। क्या। सब्सिडी मिलता है जी? आप नहीं मिलती है सब्सिडी, नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलता, झूठ है, सब झूठ है। सब्सिडी मिलता है? नहीं सब्सिडी नहीं मिलती। अब आपके सामने ही कहना सब्सिडी नहीं मिलता। मिलता, हमारे को मिल रहा है, मेरे पास अभी भी आई रही है। मैं बता दूं आपको, बोलो। आपको सब्सिडी मिलता है? हमें सब्सिडी पता ही नहीं क्या है। तो मतलब वो जब सब्सिडी मिलती ही नहीं है तो वो आदमी दावा कर रहा है इतने लीन था। वहाँ एक महिला थी, वो कह रही है हमको बटलर्स वहीं गैस सिलेंडर से कुछ लेना देना ही, हमको मोदी से लेना है। गैस काफ़ी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई। कोई नहीं, चलेगा चलेगा, सब चलेगा। हाँ, तो मुझे लगभग 20 दिन घूमने के बाद, और मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ, तो एक दिल्ली मॉडल एक गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। तो जो मैंने महसूस किया कि गुजरात मॉडल भी एक भ्रम है और दिल्ली मॉडल भी उस तरीके से नहीं है। जैसे हम लोग गुजरात मॉडल को नहीं समझ पाए, बाहर जो दिल्ली बिहार में रहने वाले, वैसे लोग यहाँ के दिल्ली मॉडल को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी है। क्या मिस इन्फॉर्मेशन है दिल्ली मॉडल के बारे में? मिस इन्फॉर्मेशन, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 गलत दावे करके गए थे रैली में। उन्होंने कहा कि हमने 8 साल में 12 लाख नौकरियां दी हैं। द हिंदू ने उस पर रिपोर्ट किया था कि ये कोई डेटा नहीं है इस तरीके का। वैसे ही मुझे ठीक से याद है बिजली पानी का जो फ्री वाला कहते हैं, पानी में बहुत बड़ा फ्रॉड है। पानी का फ्री का दिल्ली का दावा पूरी तरह से भ्रामक है, मिसगाइडिंग। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए तक फ्री का इलाज है दिल्ली में। मैंने तो नहीं देखा 20 लाख तक हाँ। फ्री इलाज? हाँ। 20 लाख तक नहीं हाँ, मैंने वो जब रैली थी उनकी सूरत में, वहाँ की बात है। और एक तो मिस एग्जैजरेशन आप भी खूब कर रही है यहाँ। वो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो अधिकारी आपके घर आते हैं, डॉक्यूमेंट बना के जाते हैं। दिल्ली में शायद नहीं है, ऐसा तो मुझे नहीं मिला। यहाँ पे उनका एक कहना टाइम पे शुरू में एक जब ये उनका लोग था आए थे तब स्कीम स्कीम थी कि घर से आके ले जाएंगे करने का, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है पता नहीं है अभी किसी को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके बाद उस पर बात नहीं हुई। स्कूल्स के बारे में दावा कर सकते हैं कि स्कूल बढ़िया हुए हैं। इवन इन्होंने हेल्थ सिस्टम में जो, क्योंकि एमसीडी के तहत था या दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में था, तो जो दिल्ली सरकार ने उसमें एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला इनको बाईपास करके एक बहुत इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम देने का। वो मोहल्ला क्लिनिक था कि आपको 200 तरह की चीज़ें, जांच और दवाइयाँ इमीडिएटली मिल जाती हैं आपके आधार कार्ड से। केवल आप गए, बीमारी मुझे आज परेशानी है, तो वो, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी फंसा के रखती है ना। और दिल्ली का सिस्टम बहुत अलग है कि वो कुछ चीज़ें एमसीडी कर रही है, कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कुछ दिल्ली सरकार कर रही है। तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक बहुत स्मार्ट मूव था। पर वो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में सारे स्कूल्स बिल्कुल 5 स्टार हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे हुए हैं। बहुत इश्यूज हैं, इम्प्रूव। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। आप गुजरात मॉडल के बारे में बोल सकते हो ना कि इट इज नॉट एज इफ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही शाइनी पिक्चर इज पीआर। अगर गुजरात में बिजनेस नहीं होता, जितना मैं समझ पाया, तो इसकी भी स्थिति बिहार यूपी वाली होती। पलायन खूब होता,
ये बिजनेस लंबे समय से यहाँ है। कम्युनिटी का इसका Which is इसको right. श्रेय मिलना और चाहिए। सैकड़ों सालों का इतिहास है यहाँ पर, बिजनेस से जुड़ा रहा है, तो बिजनेस की वजह से समृद्धि दूसरे तरह की है यहाँ पे। और आई थिंक टू गिव इट टू क्रेडिट टू गुजरातीज, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी आई थिंक प्रोफेशनल माइंडेड, बिजनेस माइंडेड एंड वेरी करेक्ट काइंड ऑफ पीपल। वो आप डेली इंटरेक्शन में भी पता चलता है कि बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काम से काम और सही काम। बनारसियों की तरह नहीं कि 2 घंटा गंगा किनारे जाके बैठ के बकवास करे जा रहे हैं, उसके बाद भांग लगा के घर चले गए। इतना फुर्सत नहीं है। शिव आपकी दो। You don't have to go back home. Okay, so I think we can wrap this up with just a little fun question that I had for all of you कि भाई एक चीज इलेक्शन तो हो गया, कौन जीतेगा ये सब भी हो गया, फर्स्ट सेकंड गुजरात के बारे में, लेकिन गुजरात के लोग और गुजरात एज अ स्टेट की इंटरेस्टिंग अजब गजब कहानियां क्या हैं? मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। जिस दिन मैं गुजरात में पहुंचा वहीं उसी दिन एक नौजवान मुझसे मिलने आए। वो न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए मुझे जानते थे। उनको पता था कि मैं गमछा ओढ़ता हूं, तो मेरे लिए गमछा लाए और इतना सारा कुछ खाने के लिए लेके आ गए कि मैं 10 दिनों के ट्रिप में, वो जब भी भूख लगती थी गाड़ी में कहीं चल रहे हैं, किसी आउटर में है, कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ऐसे लोग हमें भी मिले, ऐसे लोग हमें भी मिले, कई सारे लोग। और फूड को लेके बहुत, अपने स्नैक्स को लेके बहुत प्राइड फील करता है गुजरात। तो देख दूसरा जर्नलिस्ट मिले, मतलब यहाँ के जर्नलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब मैं कई बार ऐसे मैसेज कर देता था कि मुझे इनका नंबर चाहिए और उधर से नंबर आ जाता था, मैं बात कर लेता था अपना काम, उस आदमी को थैंक यू भी नहीं बोलता था। मतलब ये जल्दबाजी में, लेकिन वो आदमी फिर दोबारा मैंने नंबर मांगा तो वो ये नहीं कि मैंने तुमको तब भेजा था तुमने थैंक यू नहीं भेजा बोला। ऐसे जर्नलिस्ट कहाँ करते हैं ये सब? करते हैं बहुत लोग करते हैं। और तीसरा मुझे ड्राइवर मिले। अच्छा, तीसरा भी है। ड्राइवर यहाँ बहुत सही मिले हैं। एक ड्राइवर को छोड़ दिया जाए तो मुझे ऊना में एक ऐसा ड्राइवर मिला सर कि मैं कहता था, मैं बात अपने से बात करता था कि ये स्टोरी करनी ऐसे, तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे उन मछुआरों से मिलना है जो पाकिस्तान के जेल में, उनकी फैमिली से। सर आप रुकिए, वो अपने सोर्स को फोन करता था। ये हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। मोरबी में हमारे साथ। उस गांव में उसको मिशन बना लिया कि हमारे ड्राइवर ने ही मेड इट अ मिशन कि मैं आपको मिला के रहूंगा। नहीं, ये हमारे साथ यहाँ हुआ, सूरत में, मोरबी में भी तो हुआ। पूरा घुमा के मोहल्लों में हमें ले गए, फिर फोन भी लगाया कि हमारी कम्युनिटी का लड़का है, हम आपको बात कराएंगे, जो जिसने रेस्क्यू करा था बच्चों को। तो वो मोरबी, सूरत, सब जगह। तो वो हमको मछुआरों के घर ले गए और वो मेरे ट्रांसलेटर, और मैं अकेले आया था तो मेरे बहुत सारे कैमरामैन, मेरे ड्राइवर मेरे कैमरामैन भी रहे। तो और 2 कैमरामैन अभी मुझसे फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। So भाई, that's great for journalists who travel to Gujarat. Your drivers can be the best source for you for stories. एक तो यहाँ पे खाना, I'm vegetarian, so I love बाजरे की रोटी. That's what I get. वो तो राजस्थान में भी मिलता है। राजस्थान में, yeah, that's दिल्ली में ही मिलता है। दिल्ली में I couldn't find बाजरे की रोटी. नहीं मिलता। मेरी बनाना पड़ेगा अपने से। This is every, I mean, बाजरे रोटी is everywhere here. बाजरी दे रोटला बहुत ही जबरदस्त। So that's what I eat when I go home in Bikaner. Second thing is, everybody, like when they are eating, there is a lassi. I thought it's peculiar only to Punjab, but it's peculiar to Gujarat also, because they will have their lassi with food. छाछ। Yeah, छाछ. मैंने भी हर meal, I think every meal I had छाछ. Every meal. And I saw lot of people, they eat lot of chewable tobacco here in Saurashtra. वो अलग तरीके का होता है, वो काट के ऐसे मिला के बहुत ज्यादा होता है, and then mix it with जर्दा, तंबाकू, चूना और जर्दा। इसलिए खैनी का ही वो तरीका है बनाने का। पैकेट में नहीं आता? नहीं, वो बनाते हैं लोग। खैनी जैसे रगड़ते हैं ना उधर, हमारी तरफ वो ऐसे ही बनाते हैं, मावा और ये सब। In Saurashtra, every second person eats this tobacco. और वो बता रहे थे यहाँ पे उगता भी बहुत है ना। हाँ, तंबाकू की खेती बहुत होती है यहाँ पे, तंबाकू खेती बहुत। और बता रहे थे, मैंने पूछा कि वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप एक बार मिलाए, खाए, फिर मिलाए, फिर खाए थोड़ा, तो बोले ये इससे कम मतलब नुकसान होता है गुटखा और दूसरे जो पदार्थ हैं। हालांकि निकोटीन है, डायरेक्ट खा रहे हैं वो एडिक्शन होता है उसका। मैं तो खाने के बारे में कहूँगा, मतलब गुजरात में, और मैं सुबह से 3 बार यही बात कह चुका हूँ अलग अलग लोगों से, गुजरात ने वेजिटेरियन खाने में मेरे भरोसे को फिर से पैदा कर दिया। इतना बढ़िया वेजिटेरियन खाना यहाँ पर है हर जगह पे, साइड्स जो होता है। और उसके साथ एक चीज़ है कि ये वेजिटेरियन में भी पनीर नहीं है यहाँ पे, तो ये मजेदार चीज़ है कि अमूल है, बिना, यहाँ पे दूध सबसे ज़्यादा है, बहुत बड़ा सोर्स है, उसके बाद भी बिना पनीर के वेजिटेरियन। इसलिए मैंने कहा कि वेजिटेरियन खाने में भरोसा पैदा कर दिया। लेकिन साथ में एक और डिस्क्लेमर है कि गुजरात
के लोगों को नॉनवेज नहीं बनाना आता है। तो नॉनवेज का रिस्क अगर आपको लखनऊ, दिल्ली के इलाके और मुगलई और अवधी के पसंद अगर आपकी टेस्ट बर्ड में लगा हुआ है तो यहाँ पर मत ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ बहुत टेस्ट डेवलप करना जानलेवा। पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ खाना वो नॉनवेज खराब होता है, लेकिन आपको वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए 6 महीना लग जाएगा, तो वो टेस्ट डेवलप होने और में। आई थिंक जो भयंकर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है गुजरात में फूड के साथ, मैंने कभी भी जिंदगी में चाय में पुदीना नहीं पिया है। मैंने पुदीने वाली चाय पी सूरत में, which was पुदीने का पत्ता चाय में। Chai is not good here. It's so बहुत मिल्की, बहुत मिल्क है, बट दैट पुदीना लेकिन इसके बाद हम चाय पियेंगे। लेकिन आई थिंक पुदीने की चाय आई विल गिव इट टू गुजरातीज। कॉफी में इलायची हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करी, सब्जी में काजू सब्जी में काजू की सब्जी एक और बहुत और स्ट्रेंज, बहुत हाँ, अच्छा चकना, चखना तो बहुत एक्सट्रीमली जबरदस्त है। गुड चकना। तो गुजरात, आई डोंट नो व्हाई यू मेकिंग Dry सच गुड state है। चकना व्हेन यू डोंट हैव असल में वो ड्राई स्टेट है तो उसको ओवर कंपनसेट किया है गुजरात ने चखने में, सारा एनर्जी चखने में झोंक दिया है। इफ इट्स अ प्रोहिबिशन तो कोई बात नहीं, हम स्नैक से ही अपना चकना खा के हम मैं लोग बस- काफी मैं- चकना ले जा रहे हैं दिल्ली। एक अपने मैं साथ बस वापस। जोड़ना चाह रहा हूँ, एक डिश बहुत जो बियर्ड बहुत सारा मनीषा ने जिक्र किया, एक मैंने देखा वो मेनू देख के और मैंने धीरे से रख दिया कि मैंने कहा और लोग देखेंगे तो भावना आहत हो जाएगी। वो पिज्ज़ा था, चॉकलेट पिज्ज़ा विद चीज़, लॉट्स ऑफ चॉकलेट पिज्ज़ा और चीज़। बहुत स्ट्रेंज, मैंने कहा कि चॉकलेट चीज़ और पिज्ज़ा का दिमाग से ऊपर चला गया। मैंने कहा ये तो बाजरे का पिज्जा भी खाया था हमने। वो तो वो बहुत तो अच्छा था। वो तो टेस्टी था। बेसिकली वो बेस रोटी जो था ब्रेड सिर्फ का वो मैदा तो बहुत बाजरे बढ़िया का था बस, लेकिन ये जो चॉकलेट और चीज़ के साथ मिला के पिज़्ज़ा बनाने का था वो बड़ा स्ट्रेंज था। मैंने कहा ये कौन लोग खाते होंगे, कुछ खाते होंगे तभी तो मेन्यू में रखा हुआ है। और आई थिंक गुजरात में हमें बहुत अच्छे सारे ऑटो ड्राइवर जितने भी थे सबने बिल्कुल करेक्ट हाँ। प्राइस चार्ज करा। बस एक थे सज्जन जो यूपी से आए थे, जो नहीं बिहार से आए थे, बिहार से मधुबनी। बिहार से आए थे, जिन्होंने सीधा ठग लिया। मतलब 50 रुपए की जर्नी का 250 लिया। बाकी नहीं तो गुजरातीज आर वेरी All वेरी drivers, अर्नेस्ट very एंड honest. ऑनेस्ट। Yeah. दे विल जस्ट चार्ज यू द एग्जैक्ट अमाउंट। एक अंकल मुझसे मिले थे, वो उन्होंने बल्कि यही कहा कि वो मेरे को मत समझना जो उल्टा सीधा मांगता है, मैं तो तेरे को लेके जाएगा, जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं, और पैसा उतना ही लेगा जितना बनता है मीटर से चला। और ये बिल्कुल क्लीशे है लेकिन ट्रू है। दैट्स व्हाई क्लीशे समटाइम्स दे कम फ्रॉम अ सर्टेन ट्रूथ। विमेन, इट्स वेरी लवली टू सी इन गुजरात की बहुत लेट विमेन आर रोमिंग अराउंड। बहुत सेफ है। सेफ है। मतलब आप स्ट्रीट्स में देख सकते हो यार 11-12 बजे 1 बजे 12 बजे, तो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट। इसका एक कारण प्रोहिबिशन भी हो सकता है। When you don't have alcoholism, when you don't have people drinking, women feel safe, and the culture is But that around doesn't mean food. people और एक don't और है drink. ना हाँ, कि रात का- व्यापार है तो लोग बहुत बिजी रहते हैं, ये भी कारण है। खलिहर नहीं है कोई, माथापच्ची नहीं अगर करते वो पढ़ नहीं रहा तो नहीं, बहुत business इंपॉर्टेंट है। दिन में 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपसे कोई नहीं मिलता यहाँ पे। 5 बजे के बाद सारे लोग फ्री होते हैं, रात में मिलते हैं, ये सब होता है, कोई नहीं मिलता वरना। मतलब लोगों के पास टाइम हो ना। आप किसी भी गांव में चले जाइए, सौराष्ट्र में आप गए हैं तो सुबह सुबह वहाँ से एक वो बुलेट का बनाए हैं गाड़ी, जो थोड़ा Small track. संजय लीला भंसाली की फिल्मों में दिखता है वो। तो उस पे गाँव से महिलाएं और बुजुर्ग नहीं, नौजवान महिलाएं जाते हैं 200 रुपये दिहाड़ी करने और शाम को लौटते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। खलिहर कोई नहीं घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो कहीं जाके बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है। And maybe that is what the real Gujarat model is like. Why is the state prospered or it's on the map? It's because they have a century-old tradition of working, business-oriented kind of a community. So that was it. We are wrapping our election coverage. I hope आप लोगों ने हमारी सारी वीडियोस और रिपोर्ट्स देखे हैं, और काफ़ी सारे जो हमने वीडियो रिपोर्ट्स करे हैं वो और रिटन स्टोरीज भी करी हैं, दे आर एवरग्रीन। तो इलेक्शन के बाद भी, इवन दो आज इलेक्शन ख़त्म हो रहा है, डू रीड देम, और रिजल्ट वाले दिन तो ज़रूर रीड करेगा देखने के लिए कि हम कितना भाप पाए। प्लीज़ गिव अस फीडबैक ऑन एवरीथिंग दैट यू सॉ। चेक आउट आवर इंटरव्यूज़, वीव इंटरव्यूड अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हियर। आई थिंक सारे यंग लीडर्स से बात कर ली हमने, हार्दिक से, अल्पेश से, जिग्नेश से, अनार पटेल जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है जो यूजुअली इंटरव्यू नहीं देती हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू करा, मल्लिका साराभाई ऑफ कोर्स। सो प्लीज़ चेक एवरीथिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर इलेक्शन कवरेज। जो कुछ हमने यहाँ पे किया है, दैट्स ऑल थैंक्स टू NL Sena. We have still not been able to top up the NL Sena. So please do consider logging on to newslaundry.com/Sena. Check out all the stuff we've done and contribute if you'd like, please. Definitely watch the Amul story that Atul has done, कि कैसे अमूल का इन्फ्लुएंस है इलेक्शंस में, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो एक स्टोरी करी है, व्हाट पीपल थिंक अराउंड द स्टैचू. डू चेक दीज 2 रिपोर्ट्स आउट. Of course, subscribe to News Laundry, power our NL Sena coverage, give us feedback on what you thought about this. We are going to do a special exclusive chat
with all our NL Sena subscribers soon. जिन लोगों ने इस इलेक्शंस में हमें हेल्प करी, हमारे सब्सक्रिप्शंस दिए और NL Sena पावर करी, उन सबके साथ एक हम चिंतन करेंगे, बैठक और करेंगे। 8 तारीख को हम इस टीम के साथ फिर से, जिस दिन रिजल्ट आएगा, फिर से हम एक लाइव शो करेंगे शाम को 5 बजे। So stay tuned for that. All our NL Sena contributors, thank you so much for helping us do what we do. Stay tuned. We'll be back next time for another election on another election show. सब देख लिया। अब ये देखिए। Still we put out our opinion polls.